क्या 35,000 रुपये में बच्चों के साथ पूरा महीना गुजारा जा सकता है? आज मैं आपको ऐसा बजट दिखाऊंगी जिसमें राशन, बिल, फीस, दूध, यहाँ तक के बच्चों के स्नैक्स और सेविंग वगैरह भी सब शामिल होंगे। आपका पूरा महीना भी सुकून से गुजरेगा और महीने के आखिर में आप उधार लिए बगैर इज्जत के साथ गुजारा करेंगे। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे। महंगाई के इस दौर में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। हर बंदा परेशान है कि अपने अखराजात को कैसे मैनेज करे। महंगाई है कि बढ़ती ही जा रही है और अखराजात हैं कि पूरे होने का नाम नहीं ले रहे। आसाइशें तो दूर की बात है, ज़रूरत की अशिया ही पूरी नहीं हो रही। मिडिल क्लास फैमिली बहुत ही परेशान है। जो थोड़े से अच्छे हाल में होंगे तो वो ज़रा आसानी से गुजारा कर लेते होंगे, लेकिन जिनकी सैलरी वगैरह 30,000 रुपये से लेके 40,000 रुपये तक है, आज का बजट प्लान वो आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ अपना 35,000 का बजट प्लान शेयर कर रही हूँ। महंगाई के इस दौर में घर चलाना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग से अखराजात को बेहतर तरीके से मैनेज करें तो आप तमाम महीना अच्छे तरीके से गुजार सकती हैं। यहाँ पे जैसे ही आपके पास सैलरी आती है, सबसे पहले एक कॉपी पेंसिल ले लें और अपने जो तमाम अखराजात हैं ना, यहाँ पे लिखना शुरू कर दें। उसके लिए एक लिस्ट बना लें। लिस्ट बनाना कोई कंजूसी नहीं होता, बल्कि आपको एक किस्म का हिसाब किताब मिल जाता है कि आपने अपने पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए हैं। कहीं आपने किसी गैर ज़रूरी चीज़ पर तो अपने पैसे नहीं खर्च कर दिए जिसके बगैर गुजारा हो सकता है, या फिर आपको परेशानी नहीं होगी कि आपके पैसे कहाँ लगे, आप बार बार हिसाब नहीं करते फिरेंगे। इसलिए इस कॉपी पेंसिल को आप अलहदा ही रख लें अपने पास। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपना बजट बनाना शुरू करती हूँ। महंगाई तो कम नहीं होगी, लेकिन आपको अपने खर्चे ही कम करने पड़ेंगे और उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ कहाँ से बचत कर सकती हैं, कैसे अपना एक एक रुपया बचा सकती हैं, किसी भी तरीके से बच सकता है, कैसे सेविंग कर सकती हैं ताकि आपको ज़रूरत के वक्त दूसरों की तरफ देखना ना पड़े या फिर किसी से उधार लेकर महीने का गुजारा ना करना पड़े, क्योंकि जब नेक्स्ट मंथ आप उसको पेमेंट करते हैं तो आपकी तनख्वाह फिर कम हो जाती है। जब सैलरी आती है ना, तो सबसे पहले तो आप अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, 2 रकात नफल पढ़ें और इसमें से सदका दे दें। इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे सदका लिख दिया है। उसके बाद जो चीज़ मैं लिख रही हूँ ना, वो ग्रोसरी है। आपने देखा था मेरे पिछले महीने की ग्रोसरी 12,000 रुपये में आई है और सारा राशन भी अच्छी क्वालिटी का था, कोई गैर म्यारी चीज़ें नहीं थी। इसलिए मैंने 12,000 रुपये यहाँ पे ग्रोसरी का लिख लिया है। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है वो सब्ज़ी होती है, तो 2,000 रुपया वहाँ पे मैंने सब्ज़ी का लिख लिया है। तीसरे नंबर पे जो ज़रूरी चीज़ है वो बिजली का बिल है। बिजली का बिल भी आपने देखा था, मैं एसी भी यूज़ करती हूँ, तब भी मेरे 2 मीटर का बिल जो 6,000 रुपये आया था। उसकी वजह सिर्फ यही है कि मैं बचत करती हूँ, गैर ज़रूरी लाइट्स नहीं चलाती, तो बहुत कम चीज़ें मैं बिजली की यूज़ करती हूँ, देखभाल के हर चीज़ को मैनेज करती हूँ। सबसे ज़्यादा खर्चा किचन का ही होता है, इसलिए मैं सबसे पहले किचन का 12,000 रुपये अलहदा कर लेती हूँ। अच्छा, आप देखिए आजकल तो आपके गोश्त के पैसे भी जो है ना वो मैनेज हो रहे होंगे, वो भी आपकी बचत हो जाएगी, क्योंकि गोश्त हर घर में तकरीबन बकरा ईद का पड़ा हुआ है। जब भी आप सब्ज़ी बनाती हैं ना, उसमें थोड़ा सा गोश्त डाल लिया करें, या फिर अगर अलहदा पकाना चाहती हैं तो अलहदा पका लें। इसके बाद मैंने 2,000 रुपया सब्ज़ी का निकाल लिया है। आपको सब्ज़ी भी डेली बेसिस पे लेनी हो। ग्रोसरी भी मैंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बाई की थी, क्योंकि ईद आने वाली थी। मैंने आपको तब भी बताया था ये मेरी ज़रूरत से ज़्यादा ही है, मेरे 10-15 दिन इससे और ज़्यादा निकल जाएंगे। और लाजमी नहीं है कि बिजली का बिल भी हर बार इतना ही आए। ये जैसे ही 2-3 महीने गुजरेंगे ना ज़्यादा गर्मी के जो हैं, तो उसके बाद बिल इससे भी कम हो जाएगा। इससे आधा बिल मुझे आया करेगा, 1 मीटर का आया करेगा और दूसरा मीटर मेरा यूज़ नहीं होगा। इस तरह से ना जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो आपके अखराजात ऊपर नीचे भी होते रहते हैं। ये जो बजट प्लान है ये मैं अपने हिसाब किताब को देख के बना रही हूँ। आगे आप देख लें आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, क्या चीज़ कम है। नेक्स्ट जो चीज़ मैंने लिखी है वो है गैस का बिल। इसमें 1,000 रुपया मैंने गैस का बिल भी ऐड कर लिया है। हमारे गैस लगी हुई है, सिलेंडर भी मैं भरवा के रखती हूँ। आप यकीन करें, पिछले साल मैंने सिलेंडर भरवाया था और उसके बाद वो मैंने पूरा साल यूज़ किया है। उसके बाद मैंने इस साल अब तकरीबन 1 या 1.5 महीना हुआ है दोबारा से सिलेंडर फिल करवाया है अपना। और मैं सिलेंडर को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती। अक्सर जब गैस नहीं होती ना, तो अगर कोई इमरजेंसी होती है तो मैं सिलेंडर पे बना लेती हूँ, वरना अदरवाइज़ मैं वेट कर लेती हूँ कि गैस आ जाएगी तो मैं तब बना लूँगी। तो इस तरह करके ना मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करती हूँ, मैनेज करती हूँ, ताकि मेरा कहीं ना कहीं से खर्चा बचता रहे, मेरी बचत होती रहे, मेरी सेविंग होती रहे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे करते हैं, सिलेंडर भरवाया हुआ है और ना उसको बस यूँ ही यूज़ करी जाना है। मैंने खुद अपनी आंखों से किसी का देखा है, मैं अब उसका नाम नहीं लूँगी। वो गैस भरवाते थे सिलेंडर में और इसके ऊपर ना शक्करकंदियाँ उबालना शुरू कर देते थे। आपको भी पता है इस चीज़ को बॉयल करने में कितना ज़्यादा वक्त लग जाता है और सारी आपकी गैस ही खर्च हो जाती है। और फिर वो बच्चों के ना दूध बॉयल करने के लिए भी उसमें गैस नहीं रहती थी कि आपको जब ज़रूरत पड़ती है ना कहीं पे तो आप उसको यूज़ कर सकें। इस तरह की चीज़ें ना सिर्फ ज़रूरत के तहत इस्तेमाल की जाती हैं, बिला वजह इनको यूज़ करेंगी तो ज़ाहिर है आपकी जेब पे खर्चा ही बढ़ेगा।
कोई मेहमान आ जाता है, आपको अचानक खाना बनाना पड़ जाता है, आप सिलेंडर पे खाना बना लें, मेहमान आया है, चाय बनानी पड़ जाती है, या किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कोई बनानी पड़ जाती है। तो इस तरह की इमरजेंसी चीज़ों के लिए सिर्फ ना आप सिलेंडर को यूज़ करें। मेरा तो यही मशवरा है आपसे, मैं आपको वही मशवरा दे रही हूँ जो कि मैं खुद करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो दूध का बिल है 3000 रुपये। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको दूध तो लगवाना ही पड़ता है, या फिर अगर आप चाय वगैरह पीते हैं तो आपके लिए भी दूध बहुत ज़रूरी है। इसके नेक्स्ट जो मैंने चीज़ लिखी है ना, वो मैंने आपको लिख के दिया है बच्चों के स्नैक्स। बच्चों की चीज़ियाँ शीजियाँ होती हैं जो बच्चे खाते हैं, उन पे भी थोड़ा बहुत खर्चा आता है, तो ये मैंने वो लिख के दिया है। वैसे बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, बच्चों को किसी ना किसी तरीके से रोका करें बाहर की चीज़ें खाने से, और कोशिश किया करें कि ज़्यादातर घर में ही बना के दें। लेकिन बच्चे हैं फिर भी कहाँ पे टिकते हैं। अब इन सब का आप टोटल करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगी कि मेरी हर महीने सेविंग कितनी होती है, कितनी मैंने कमेटी डाली होती है, और मैं आपको आटे का भी बताऊँगी कि आटे का मैंने क्या किया है। तो बस इसी तरह की छोटी मोटी सेविंग है जो आप करती रहेंगी तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके घर में भी बरकत डालेगा, आपके रिज़्क में भी बरकत डालेगा जब इसको फ़िज़ूल ज़ाया नहीं करेंगी। यहाँ पे मैंने इसका टोटल बिल किया है तो ये 31,500 रुपये बने हैं। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा नोट 5000 के थे, इसीलिए ना मुझे ज़रा डिवाइड करने में भी मुश्किल हो रही थी। ये जो 5000 रुपये मेरे पास बचा है, इसमें से 1500 रुपये बच्चों के स्नैक्स का निकल जाएगा और बाकी मेरे पास 3500 रुपया बच जाएगा। अब ये 3500 रुपया मेरे पास सेविंग है। महीने के कुछ दिन होते हैं जब एंड हो जाता है या आपका राशन ख़त्म हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा राशन ख़त्म नहीं होता। अगर आप इसी तरीके से मैनेज करेंगे तो आपका राशन ख़त्म नहीं होगा। होलसेल की आप दुकान से लें तो सामान इससे भी ज़्यादा आ सकता है। बाज़ औक़ात आप कोई चीज़ देखती है ना, उसकी नहीं भी ज़रूरत होती तो दिल जो है ना वो ललचा जाता है चीज़ लेने का, हम फ़िज़ूल में ही वो चीज़ ले लेती हैं। तो इस तरह की जो शॉपिंग है ना, शॉपिंग से आपने परहेज़ करना है। ऐसी चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं ख़रीदी जिसको आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो 3500 रुपया बचा है ना, ये हमारी सेविंग है। इसको हम सेव करेंगे ताकि अगर हम पे कोई अल्लाह ना करे मुश्किल आई या फिर कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, या फिर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कोई मेहमान आ जाता है, एक्स्ट्रा पैसे लग जाते हैं, तो किसी दुकान से उधार ना उठाना पड़े। ये जो पैसे हैं आप इनकी सेविंग कर सकती हैं, इनकी कमेटी डाल सकती हैं। साल बाद जब गंदम आती है तो मेरा तो आपको यही मशवरा है कि आप वो ले लिया करें, इससे आसानी भी रहती है। और वो जो बाज़ार का आटा होता है ना, आपको ही पता है वो वाइट आटा होता है, तो सेहत के लिए भी इतना अच्छा नहीं होता। वैसे भी जब आप साल पूरे की गंदम ले लेते हैं ना, एक तो आपको राशन की बेफ़िक्री हो जाती है सारा साल, खाने पीने की आपको कोई फ़िक्र नहीं रहती, और दूसरा जो है ना वो आपकी सेहत भी ठीक रहती है। तो इसी तरह से मैं अपने घर का खर्चा चलाती हूँ, इसी तरह से मैं इन पैसों को यूज़ करती हूँ। इसमें से 2000 रुपये आप कमेटी डाल सकते हैं, बाकी जो है वो उसको बचा लेते हैं। गंदम आपको साल बाद ही लेनी पड़ेगी, और साल बाद इंशाल्लाह ताला आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि आप आसानी से गंदम ले सकें, बल्कि इससे ज़्यादा पैसे हो जाएंगे आपके पास। और बाकी के ये जो 1500 रुपये इसको आप सेव करती रहें। अगर किसी महीने के एंड पे आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको खर्च कर लें, अदरवाइज़ ये भी आपकी सेविंग में ही जमा रहेंगे। तो बस जिस हाल में भी अल्लाह ताला ने हमें रखा हुआ है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। और शुक्रगुज़ारी के लिए ज़रूरी है कि आप अपने से नीचे वाले लोगों को देखें, तो आप अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार रहेंगे। जब हम अपने से ऊपर वाले लोगों को देखते हैं, हाई क्लास लोगों को देखते हैं, तो फिर हम नाशुक्रे बन जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जितना दिया है उसमें खुश रहें, और अल्लाह ताला से अपने रिज़्क में, उम्र में और सेहत में इजाफ़े की दुआ मांगते रहें। बाकी मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला मेरी सब बहनों को और मुझे इतना ज़्यादा अता करे कि हमें इतने ज़्यादा हिसाब किताब की ज़रूरत बाकी ना रहे, और अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान फरमाए, और सबको ना जो है वो इज़्ज़त वाली और हलाल रोज़ी अता फरमाए। बाकी आप सब बहनों ने भी बताना है कि आप अपने बजट को किस तरह से मैनेज करती हैं, कौन से पैसे कहाँ पे खर्च करती हैं, और महीने के आखिर में क्या बनता है, ताकि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिले। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर किसी ऐसे शख्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें जिसको इसकी ज़रूरत हो। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।